So, a very, very good evening to all of you. Again, I welcome you all. My name is Himanshu. और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा डियर लर्नर्स, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आर्टिकल्स ऐसा टॉपिक है कि हम हार्ड एंड फास्ट कई बार बातें नहीं कर पाते। हमें कंटेक्स्ट चाहिए होता है, हमें कहानी चाहिए होती है, और तभी हम जो है ए लगाए, एन लगाए या दो लगाए का हम दिमाग लगा सकते। तो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, स्पेशली एटलीस्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 200 क्वेश्चन का एक बढ़िया सा सीरीज बनाऊंगा जिसको मैं 40 क्वेश्चंस करके 4 या 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, और उसमें लगे हाथ हम रूल्स को भी एक बार रिवाइज करें। तो वो बड़ा जरूरी होगा, और उस वक्त कुछ चीजें अगर छूट भी गई हो तो हम उसको कोप विद कर लेंगे। क्लियर है? सो लेट्स बिगिन। ओमिशन ऑफ द आर्ट ऑफ आर्टिकल्स ए एन। अब ओमिशन जो वर्ड है, सबसे पहला सवाल तो एग्जाम में आ जाता है, ओमिशन की स्पेलिंग। सच बता रहा हूं, 1 नंबर का सवाल है, पूछा जाता है। देख लीजिए, ओमिशन की स्पेलिंग एग्जाम में ये दी जाती है, कई बार ये दी जाती है। तो आपको समझना है ये ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है लोप करना, मिटा देना, हटा देना, छुपाना। तो ये वर्ड ओमिशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो बना है ओमिट से। ओमिट मतलब होता है टू डिलीट या छुपा देना, टू इसको मिटा देना या उसको लोप कर देना, मतलब हटा लेना। तो ओमिट से बना है, और ओमिट का भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म ओमिटेड होता है, डबल टी लगता है, याद रखिएगा, डबल एम कहीं नहीं लगता। ठीक है? तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब उन जगहों की आज हम बात करेंगे, उन प्लेसेस की बात करेंगे जहां पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते या नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला पॉइंट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन की। अभी बात कर रहे हैं हम, डेफिनिट आर्टिकल दो की बात हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बात आपको पहले भी। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, सपोज मैं रेड ले लेता हूं, आई मेट राम लास्ट नाइट। तो अब आप देखेंगे, आई मेट राम लास्ट नाइट, मैं राम से मिला। अब राम जो है, राम के आगे आप और नहीं लगा सकते, प्रॉपर नाउन है। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आई मेट अ मिस्टर राम, उसका सेंस अलग है, इसीलिए मैंने कहा कंटेक्स्ट को देखना है। मैं किसी राम नामक व्यक्ति से मिला, तो आप जरूर कह सकते हैं आई मेट अ मिस्टर राम लास्ट, दैट इज पॉसिबल। इसीलिए कंटेक्स्ट जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आई लिव इन द, सॉरी, इन अ यूपी, अभी हम ए एन की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यूपी में रहता हूं, तो आप सीधे कहते हैं कि आई लिव इन अ यूपी, नहीं कहते हैं, आप क्या कहते हैं? आई लिव इन यूपी। सीधा सीधा बात करते हैं, है कि नहीं? ये आपको ध्यान रखना। इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो सुनो, तो यूपी क्या है भाई? उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। बात समझ में आई? तो प्रॉपर नाउन से पहले जनरली हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल, ये दोनों नाउन्स जो है, ये क्या होते हैं? ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, और अगर कोई चीज का अनकाउंटेबल है, हाउ कैन वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए बिफोर दैट? तो एक एग्जांपल से देख लेंगे, बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक और मिल्क। तो ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है? आई लाइक अ मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते भाई। आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है कि नहीं? मैंने कहा माई वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। तो आपको पता है गोल्ड क्या है? मटीरियल नाउन है। तो आपको पहले इसके पहले और नहीं लगा सकते ना, नहीं लगा सकते, ए एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अब अगर मैं कहूं व्हाट एन ऑनेस्टी, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्या ईमानदारी है? ये पॉसिबल नहीं है, एन ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट ऑनेस्टी। तो ये ध्यान रखनी है आपको, ये बातें बहुत जरूरी है। अब जैसे देखेंगे, ये तो बात हो गई, इसकी एक छोटी सी बात और भी है। जैसे अगर मैं कहूं अ ग्रेट मैन, छोटा सा एग्जांपल है ग्रेट मैन, ये कैसे पॉसिबल है भाई? मैन तो प्लूरल है, तो अ ग्रेट मैन पॉसिबल नहीं है, केवल होगा ग्रेट मैन, क्योंकि हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले भी ए एन नहीं लगा सकते। मैंने कहा कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले कि वाइज स्टूडेंट्स, तो वाइज स्टूडेंट से पहले और नहीं लगा सकते, क्योंकि वाइज स्टूडेंट्स तो पहले से प्लूरल है। एक विद्यार्थी होता है, ढेर सारे विद्यार्थियों के लिए तो ए एन नहीं लगा सकते, है कि नहीं? जैसे ऐसे सवाल आया कि द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो आपने सोचना नहीं है कुछ। द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, सीधा सीधा ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात क्लियर है सबको? तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर नाउन्स के पहले जनरल सेंस में, और अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। अब जैसे मैं कहूं ही गेव मी एन एडवाइस, ध्यान से देखिए, he gave me an advice, उसने मुझे एक एडवाइस मतलब सलाह दी। तो हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें he gave me an advice तो सही लगता है, बट असल में एडवाइस इज अनकाउंटेबल, सलाह सलाहों नहीं होती। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले एन लगाना गलत होगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा he gave me a, मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स के साथ, he gave me a piece of information। बात समझ में आई है? तो ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे मैंने कहा कि he provided me an information with, he provided me an information with, तो देखेंगे यहाँ पे एन इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता फिर से, और क्या कहना पड़ेगा आपको? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने पहले की ही वीडियोस में आपको बता दिया है कि इंफॉर्मेशन लगे सीनरी, मशीनरी, फ्यूल, एयर, ऑफस्प्रिंग, म्यूजिक, मिल्क, केमिस्ट्री, ब्रेड, इन सब के पहले हम आर्टिकल्स का यूज, ए एन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल। ये बात क्लियर हो गई सबको? चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। देखेंगे कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं घुसाना है अपने मुंह से। मैं क्या कह रहा हूं ना, कुछ लोगों का मन होता है आई मेट यू नो मोहन यस्टरडे। अरे भाई, आई मेट मोहन यस्टरडे, मोहन को जानते हो तो अ मोहन द मोहन क्यों लगा रहे हो? आई मेट द मोहन यस्टरडे, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। ए एंड द का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन्स के पहले जब तक कोई कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ना हो, द ताजमहल, तब तक हम नहीं लगा, है ना? तो अब देखेंगे कुछ फ्रेजेस है, जैसे ऑन फुट। जैसे मैं कहूं आई केम हियर ऑन फुट, मैं यहाँ पैदल चलकर आया, तो ऑन द फुट, ऑन अ फुट, ये सब नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ऑन फायर, ऑन द फायर नहीं होता, ऑन अ फायर नहीं होता। तो सवाल आएगा एग्जाम में द हाउस वाज ऑन फायर, और एग्जाम में गलती क्या होगी? द हाउस वाज ऑन अ फायर, और आप उसको सही करो। मैंने कहा द डिलीवरी विल बी ऑन डिमांड, जब डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, है कि नहीं? ऑन ड्यूटी, द इंस्पेक्टर वाज ऑन ड्यूटी, ऑन अ ड्यूटी, ऑन द ड्यूटी नहीं। ऑन स्ट्राइक, द शॉपकीपर्स वर ऑन स्ट्राइक, ठीक है, ये भी इसी तरह। ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी बोलते ही। ऑन एयर, अगर कोई चीज ब्रॉडकास्ट होती है, टेलीकास्ट होती है, तो हम उसको ऑन एयर, जैसे ही इज ऑन एयर, मतलब वो अभी उसका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। बात समझ में आई? अब देखिए बाय के साथ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज करें, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको,
बड़ी बारीक चीज है और मैं चाहता हूं आप गलती ना करें। आप कहें मैं यहाँ कैसे आया, मैं कार से आया, मैंने कहा बाय कार, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय जीप, आप कैसे भी आए। अगर बाय लगा दिया आपने तो ध्यान रखना है नो आर्टिकल विल बी यूज। बाय अ कार गलत बात, बाय द कार गलत बात, बाय हिज कार, बाय माय कार, ये सब सब बकवास है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बाय कार होता है बाय अ कार। ये बात समझ में आई। जैसे मैंने कहा कि आई केम हियर इन अ कार, ये बिल्कुल सही है। आप कहिए इन अ कार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने कहा आई केम हियर बाय कार तो ही सही है। अगर आपने कहा बाय अ कार तो गलत हो जाएगा, आपने कहा बाय हिज कार तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में। आइए और देखते हैं। टू लूज हार्ट क्या होता है, मतलब एक तरह का फ्रेज है। टू लूज हार्ट मतलब हिम्मत हार जाना, स्पिरिट अपनी लो कर देना, तो ये नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट लूज हार्ट, तो यू शुड नॉट लूज अ हार्ट एन हार्ट, ये सब नहीं। टू सेट फुट, टू सेट फुट होता है टू एंटर समथिंग, तो कहीं प्रवेश करना, टू सेट। टू सेट अ फुट नहीं। टू गिव ईयर, आई विल गिव यू ईयर मींस मैं तुमको सुनूंगा, गिव ईयर मींस सुनना, तो ध्यान रखिएगा इसका। एट होम, आई वाज एट होम व्हेन यू केम, आई वाज एट अ होम, एट द होम, ये सब नहीं। एट होम होता है इसमें, जैसे कहते हैं ना एट नाइट, एट डॉन, एट डस्क, ध्यान देंगे। डॉन और डस्क ये दोनों चीजें हैं और बहुत आसान है इनको याद करना। स से अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या लिखते हैं, संध्या, संध्या लिखते हैं, संध्या यानी शाम। तो डस्क का मतलब होता है शाम और डॉन मतलब होता है भोर, एकदम जो सुबह सुबह की बेला होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, उसी को डॉन। तो एट डॉन, एट डस्क, एट एट आफ्टरनून, एट नाइट और एट होम, ये सारे के पहले कुछ नहीं लगा। एट लास्ट, एट अ लास्ट नहीं हो सकता। टू कैच फायर, द हाउस कॉट फायर, कॉट अ फायर नहीं हो सकता। टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट मतलब मुश्किल परिस्थिति में भी अपना धैर्य बनाए रखना, मतलब करेजियस रहना। और टू टेक टू हार्ट ये भी एक फ्रेज है, देखेंगे। टू टेक हार्ट मतलब टू बी करेजियस। He took heart while facing his enemies. अपने दुश्मनों को फेस करते हुए वो करेजियस बना रहा, वो बहुत ही धैर्यवान और करेज के साथ उसने वो काम किया। और टू टेक टू हार्ट, व्हाई डिड यू टेक हिज लूज टॉक्स टू हार्ट, तो किसी चीज को दिल पे ले लेना, सीरियसली ले लेना, तो उसको कहते हैं टू टेक टू। तो इसमें भी ए हैंड। इन हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड बोलते हैं, द सिचुएशन इज इन हैंड। ऐसा बोलते हैं कि इन हैंड कितनी सैलरी आती है आपकी। इन ऑर्डर, सब कुछ इन ऑर्डर में है, इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको मैं चाहूंगा यू शुड टेक स्क्रीनशॉट ताकि आप इनको कहीं नोट कर सके और एग्जाम में गलती ना करें। अब देखेंगे एग्जाम में सवाल कैसे आपको आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा as soon as he reached home, his father called, ध्यान देंगे, as soon as he reached home on the foot, his father called, जैसे ही वो घर पहुंचा पैदल चलकर, उसके फादर ने उसको कॉल किया। अब आपको पता है ऑन द फुट नहीं होता है, क्या होता है भाई, ऑन फुट होता है। तो सीधा सीधा मैंने कहा कि when I reached the spot, the house was on the या on a fire। अब आपको पता है कि ये कि इसकी जरूरत नहीं है, ऑन फायर। बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान आपको रखना है। जैसे मैं कहूं कि
I will go there by a car. अगर कोई भी बाय का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के साथ कर रहा है और अगर उसने अ एंड द हिज हर ये सब लगाया तो समझिएगा ये बकवास हो रही है। तो सीधी सीधी बात होगी क्या, आई विल गो देयर बाय कार, बाय अ कार। अच्छा देखेंगे, अगर चाहते आप तो लिख सकते थे आई विल गो देयर इन अ कार, आप कहिए इन माय कार, कहिए इन हिज कार, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब सही। बात समझे। आई केम हियर ऑन अ बस, आप बोलिए मुझे दिक्कत है, नहीं है। आई केम हियर ऑन अ बस, आई केम हियर ऑन अ प्लेन, मुझे कोई दिक्कत। आप बोलिए ऑन प्लेन नहीं होगा लेकिन ऑन अ प्लेन, आप बोलिए ऑन ऑन अ बस चलेगा। लेकिन अगर आपने कहा बाय तो फिर आपको सीधा सीधा बात करनी, सीधी सीधी बात करनी पड़ेगी, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन। ये बात समझ में आ गई सबको। तो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के साथ नेवर नेवर यूज एनी आर्टिकल, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, सीधा सीधा बात है। ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन सप्लाई, ऑन फायर, ये सब फ्रेजेस हैं, इनके पहले किसी तरह के आर्टिकल्स का यूज। क्लियर है बात। नेक्स्ट मूव करें, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन हम ओमिशन की बात कर रहे हैं, बट लगे हाथ जब मैं उन फ्रेजेस की बात कर रहा हूं जहां हमको आर्टिकल्स लगाने होते हैं, नहीं लगाने होते हैं, तो हमको उनकी भी बात करनी चाहिए जहां हम कई बार, हमको कई बार नहीं जरूरी लगाना पड़ता है। जैसे देखेंगे however there are some phrases where we must use indefinite article a or an। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जहां नहीं लगाएंगे एरर आ जाएगी भाई, कैसे देखेंगे। अ लॉट ऑफ, आप समझिएगा ये नहीं होता, ये कुछ होता ही नहीं। लॉट ऑफ पीपल वर देयर, बकवास मत करिए, या तो कहिए लॉट्स ऑफ पीपल वर देयर या कहिए अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर। तो या तो ये लॉट्स ऑफ होगा या ये अ लॉट ऑफ होगा, ये लॉट ऑफ कोई चीज होती नहीं। आप बात को समझिए, बात क्लियर है। इसी तरह देखेंगे इन हरी नहीं होता, जल्दबाजी में होना, इन अ हरी। आई वॉज इन अ हरी टू रीच द ऑफिस, मैं ऑफिस पहुंचने की जल्दी, इन अ हरी, है ना। हैव अ बाथ, जैसे ही इज हैविंग अ बाथ या ही हैड अ बाथ, ऐसे बोलते हैं। हैव अ ड्रिंक, तो हैव अ ड्रिंक एक फ्रेज है, इस्तेमाल करते हैं। हैव अ हेडेक, आई हैड अ हेडेक लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट मुझे सिर में दर्द था, हैव अ हेडेक। हैव हेडेक नहीं बोलते, और लगा के। फॉर अ वॉक, ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, वो क्या करने गया, फॉर अ वॉक मतलब टहलने गया। फॉर अ स्विम, वो मतलब स्विमिंग करने गया है। और यहां देखेंगे वॉक और स्विम, अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, वर्ब है कि नाउन है, तो आपको पता है आर्टिकल्स का यूज हमेशा और केवल नाउन्स के पहले हो सकता है। इसीलिए ये वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर रही है, नाउन की तरह फंक्शन कर रही है। फॉर अ वॉक मतलब टहलने के लिए, फॉर अ स्विम मतलब तैराकी के लिए। इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, देखेंगे ये एक इडियम है, इन एन एप्पल पाई ऑर्डर मतलब वेरी नीट एंड क्लीन। क्या मतलब होता है, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है वेरी नीट एंड क्लीन, इसको बोलते हैं वेरी ऑर्गेनाइज। तो आप समझिए व्हेन माय मदर केम होम द हाउस वाज इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, घर कैसा था, बिल्कुल सुव्यवस्थित। और अगर मैं ऐसे कहूं व्हेन माय मदर केम इन inside the house was at sixes and sevens, ये भी एक फ्रेज होता है दोस्तों। at sixes and sevens मतलब very disorganized, मतलब अस्त व्यस्त, बहुत ज्यादा खराब स्थिति में होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, अब आप समझियो कि जनरली लड़कों के साथ क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मानते हैं ज्यादातर केसेस में, मैं खुद को भी उन्हीं कैटेगरीज में रखता हूँ कि लड़के उतने सफाई पसंद नहीं होते जितनी गर्ल्स होती हैं। ये मेरी पर्सनल सोच है, इट माइट वेरी फ्रॉम योर पर्टिकुलर थिंकिंग, आपकी सोच से ये वेरी कर सकता है। तो मान लीजिए कि मम्मी पापा बाहर चले गए
और उन्होंने कहा बेटा घर का ख्याल रखना, साफ 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 करके रखना, सब एकदम एकदम बढ़िया होना चाहिए जब हम लौट के आए। अच्छा, लड़का मम्मी पापा चले गए, अब तो खुश हो गया, अब उसे लग रहा है जन्नत मिल गई है, पबजी लेके बैठ गया है, या बढ़िया दो चार दोस्तों को बुला लिया, पार्टी चल रही है, चिकन बन रहा है, मतलब खूब मजा कर रहे हैं। अच्छा, चिकन तो बन गया, सबने खा भी लिया, पार्टी भी हो गई, अब सारे बर्तन कहाँ जाएंगे? तो खाना खाया कहाँ गया? सोफों पे, तो बर्तन भी सोफों पे पड़े हैं। तो जब मम्मी पापा आते हैं तो देखते हैं कि घर के सारे बर्तन सोफों पर सो रहे थे, और जो है जो बिस्तर था उस पे शूज और चप्पल बिखरे पड़े हुए हैं, सारे कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। तो मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा इतनी सफाई, इसके लिए तो तुमको अवार्ड मिलना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मम्मी पापा किस स्टाइल में बात कर रहे हैं, वो एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आयरनी। तो आयरनी में जो बात कही जाती है उसके उल्टा असर होता है, आप समझे? खैर, आयरनी की बात कभी और करेंगे, आइए यहाँ देख लेते हैं। मेनी और मैनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सच ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैं इसको समझा ही देता हूँ आपको ताकि चीजें आसान हो जाए, ऐसे समझेंगे। हाँ जी, तो मैंने कहा मेनी बैटल हैज बीन fought in the field of पानीपत। पानीपत की लड़ाई को आप जानते ही हो। अब देखेंगे इसका सेंस क्या है, मेनी अ बैटल प्लस सिंगुलर। इसी बात को हम दूसरे स्टाइल में लिखें तो कहेंगे मेनी, और मेनी के तुरंत बाद जो आएगा वो प्लूरल रहेगा, मेनी बैटल्स, और फिर ये हो जाएगा प्लूरल। सो मेनी बैटल्स हैव बीन फॉट इन द फील्ड ऑफ पानीपत, और ये भी इसके बराबर है। इसको समझेंगे कैसे? मेनी अ बैटल, ये एक बहुत ही कहते हैं ना फॉर्मल वे है लिखने का चीजों को, अब ये ज्यादा चलन में नहीं है, ये ज्यादा राइटर्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मेनी अ बैटल मतलब कई एक युद्ध पानीपत के मैदान में लड़े गए। और अगर हम मेनी बैटल्स कहें तो कईयों युद्ध पानीपत के मैदान में लड़े गए। जैसे मुझे याद आता है एक एग्जांपल, सलमान खान एक ऐड करते थे रिवाइटल, एक तरह का जो है कैप्सूल होता था जिसको आप रोज अगर खाएं तो आपको मिनरल्स वगैरह की कमी नहीं। तो वो कहते थे मैं करीब 10-1 साल से खा रहा हूँ। देखिए स्टाइल बोलने का, 10-1 साल से, ये क्या 10-1-11 साल से? आप समझिए मुझसे किसी ने पूछा कितने साल से पढ़ा रहे हो, मैंने कहा मैं 8-1 साल से तो पढ़ा रहा हूँ। तो ये आप समझिए मैं ये भी कह सकता था कि 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक स्टाइल ये है। और मैं कहूँ कि हाँ 8-1 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 8-1-9 नहीं, 8-1 साल मतलब 8 सालों से। सो स्टाइल एक जैसा है, बस ये ध्यान रखना है एग्जाम में जब एरर आता है तो गलती नहीं करनी है। मैंने कहा मेनी बॉयज एस्पायर्स टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, सो मेनी बॉयज, अब आपको पता है ऑ के बाद बॉयज तो नहीं हो सकता, और तो सिंगुलर नाम लेता है, तो क्या करना पड़ेगा? मेनी अ बॉय एस्पायर्स, एस्पायर्स मतलब महत्वाकांक्षा रखता है, मेनी अ बॉय एस्पायर्स टू बिकम सक्सेसफुल। अब इसी बात को चाहो तो लिख लीजिए मेनी बॉयज, और फिर प्लूरल वर्ब भी लगा लीजिए एस्पायर और टू बिकम सक्सेसफुल। ये बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान में। अब सच वाला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आई डोंट लाइक सच बॉय। अब देखेंगे बात गड़बड़ हो जाएगी, आई डोंट लाइक सच और उसके बाद से अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको लगाना पड़ेगा आई डोंट लाइक सच अ बॉय। अगर आपको और नहीं लगाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सच के तुरंत बाद आप प्लूरल बना लीजिए आई डोंट लाइक सच बॉयज तो चलेगा। लेकिन अगर आपने कहना आई डोंट लाइक सच अ मैन तो ठीक, सच मेन
तो प्लूरल बना। सच अ बॉय होगा, सच बॉय नहीं, सच बॉयज हो सकता है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे सच के बाद तो आपको ए एन लगाना ही पड़ेगा। सच एन ऑनेस्ट मैन, आई लाइक सच एन ऑनेस्ट मैन, तो एन लगा के बात। क्लियर है बात? अब इसी में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए, देखेंगे। अब देखिए, ऑफ यू, ऑल लिटिल, अ नंबर, जैसे अ नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग टू इंडिया, सो अ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल नहीं होता कुछ, अ नंबर लगाना ही पड़ता। ऑफ यू, अ लिटिल, अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ का इस्तेमाल स्पेशली करते हैं हम क्वांटिटी के सेंस में, जैसे अ गुड डील ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। देखेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा ऐसा है जिसमें आपको बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेगी, तो इसलिए कॉपी कलम रखिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चीजों को उतारिए, नोट करिए, एंड इन दिस वे ओनली यू विल बी एबल टू रिटेन दीज थिंग्स। क्लियर है? देखेंगे अब देखेंगे अ फ्यू अ लिटिल लिखा है मैंने, इसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे। अ फ्यू अ लिटिल, वैसे तो फ्यू भी हो सकता है, अ फ्यू भी हो सकता है, और द फ्यू भी हो सकता है, ठीक है, और लिटिल भी हो सकता है, ऑल लिटिल भी हो सकता है, और द लिटिल। अब इसको अगर आपने एक बार समझ लिया, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, अगर आपने जिंदगी में से एक बार अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, इस बात की गारंटी है मेरी, ध्यान से समझिएगा इन दोनों का। अब ये देखेंगे, इनके बाद जो भी नाउन आएंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे, जो भी वर्ब होगी वो प्लूरल वर्ब होगी, समझिएगा। इनके बाद जो आएगा नाउन वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर वर्ब होगी। समझ में आई बात? अब देखिए, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, मुश्किल से कुछ। ऑफ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट सम, थोड़े तो। द फ्यू का मतलब होता है सम बट ऑल, सॉरी ऑल देयर आर। ये ध्यान से रखो, यहाँ पे भी सेम मतलब है, हार्डली मतलब हार्ड, लिटिल मतलब हार्डली, और लिटिल मतलब एटलीस्ट सम, और द लिटिल मतलब सम बट ऑल देयर इज। बस हम यहाँ पे सम बट ऑल देयर इज कह रहे हैं, यहाँ आर कह रहे थे क्योंकि ये काउंटेबल है। बात समझ में आई? अब एक छोटा सा एग्जांपल से, अगर मैं कहूं मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स, कितने 100, एग्जाम हुआ और पास कितने हुए? केवल 6। तो मैं बताइए क्या कहूंगा? बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, आह कितना अच्छा रिजल्ट, 6 बच्चे पास। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहूंगा। से 100 में से 6 का मतलब ये तो ना के बराबर है, 100 में 6 का मतलब ये ना के बराबर है, इस बात को समझेंगे। अच्छा, ये 100 और ये 6, ये दो वर्ड्स मेरे पास हैं और मुझे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो मेरे पहले से स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी होंगे कि ये 100 और 6, ये इसका बड़ा मेरे जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। असल में हुआ यूं कि मैं मेला देखने गया, मेला देखने परिवार के साथ, छोटा था, 10 साल का रहूंगा। मेला देखने गया, और मेला देखने जाता हूँ अपने शहर देवरिया में, और वहां जाके जब मैं मेले से लौट रहा था तो मैंने देखा कि ढेर सारे पर्स टंगे, लेडीज पर्स होते हैं ना, लेडीज पर्स मेले में टंगे होते हैं, तमाम चीजें सेल के लिए होती हैं। तो और जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि दुकानें थी, हर तरफ दुकानें थी, हर एक दुकान, मेले में तो सारी दुकानें चिपकी हुई होती, और अब यहाँ पे लेडीज पर्स टंगे हुए खूब बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। अच्छा, इसने लगा रखा है हर एक माल 5 रुपया। क्या लगा रखा है? हर एक माल 5 रुपया, मतलब हर एक आइटम आपको 5 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, दुकानें इतनी चिपकी हुई हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला भी 5 रुपया, ये वाला भी 5 रुपया, ये वाला। तो मैं छोटा था, लेकिन मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे लेडीज पर्स, मैंने सोचा एक दीदी के लिए ले लेता हूँ, अगर 5 का ही है तो मेरे पास 5 रुपए बचे।
तो मैंने सोचा हिम्मत करके कि पूछ ही लेता हूँ भाई, इतना अच्छा पर्स 5 में तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शायद मिल ही रहा हो और मेले का टाइम है। तो मैंने उससे पूछा, ए पर्स कितने के दिए? तो उसने कहा 100 रुपये। क्या कहा उसने? 100 रुपये। अच्छा, जब हम देवरिया में हैं, वी जनरली स्पीक भोजपुरी, तो 1 2 3 4 5 6, अगर भोजपुरी में आप इसको गिनेंगे तो हम 6 ना बोल के या 6 ना बोल के 6 बोलते हैं। अच्छा, मेले में इतना साउंड चल रहा है, सब सिस्टम चल रहा है, तो मुझे लगा कि ये बोल रहा है 6 रुपये। यानी मैंने पूछा पर्स कितने का, उसने कहा 100 रुपया, मुझे सुनाई दिया 6 रुपया, यानी 6 रुपये, 6 रुपीज। तो मैंने उससे पूछा, ए 5 रुपये में दोगे? तो पहले तो उसने मेरा चेहरा देखा और फिर कहता, भाग यहां से भाग। और आप समझिए, मैं बहुत दिन तक सोचता रहा कि आखिर 6 रुपए का सामान था, तो उसने 1 रुपया बार्गेनिंग में नहीं कर पाता उससे, मतलब 1 रुपया तो उसको छोड़ना ही चाहिए था, 6 का सामान 5 में नहीं दे देता। जब मैं बहुत बड़ा बनता मुझे समझ में आया कि नहीं, उसने 6 नहीं 100 रुपए बोला होगा, और असल में मैं उससे 95 रुपीज की बार्गेनिंग करता। तो ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में होती रहती है। उम्मीद है आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी घटना घटी हो और छुटपन में, चाइल्डहुड में, आप जरूर शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको बता रहा था, 100 6 में फंस गया, फ्यू ऑफ यू दो फ्यू की बात कर रहा था। तो आपके 100 स्टूडेंट्स और 6 स्टूडेंट्स में से पास हुए, तो आपका रिजल्ट बहुत खराब था। आपने कहा फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। कितनों ने पास किया? फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। आप ये बोलोगे फ्यू ने ना के बराबर भाई, बिल्कुल ना के। अच्छा, अगर 100 में से सोचो 15 पास हो जाते, तो कुछ बच्चे तो पास हुए हैं, थोड़े तो पास हुए हैं, तो अब आप कहते ऑफ यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अच्छा, मान लो कि 100 में से 12 या 15 बच्चों को मैंने पढ़ाया, और जिनको जिनको मैंने पढ़ाया वो पास हो गए। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कोई बोस्ट नहीं करता। तो मैं कहूंगा द फ्यू स्टूडेंट्स whom I taught, they all passed the exam। तो थोड़े पर जितने हैं सारे के सारे, ज्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, पर थोड़े पढ़ा है, पर सारे के सारे पास हो गए। जैसे मैंने कहा द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, जो थोड़े दोस्त मेरे पास हैं, दे ऑल आर वेरी ट्रस्टेबल। जो थोड़े दोस्त मेरे पास हैं वो सारे के सारे बहुत ट्रस्टेबल। तो ये देखेंगे, लिटिल और लिटिल द लिटिल सेम फीलिंग होगी, बट अनकाउंटेबल के साथ। जैसे मैंने कहा ये एक बाउल है, बाउल में चीनी है, चीनी है, ना के बराबर चीनी है, 1 कप चाय नहीं बन सकती। तो आपने कहा देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट। लिटिल मतलब ना के बराबर। अच्छा, अब मैं अगर कहूं कि इतनी चीनी है कि 1 कप चाय बन जाए, तो आपने कहा देयर इज ऑल लिटिल शुगर इन द पॉट। तो पॉट में क्या है? थोड़ी चीनी है, मतलब 1 कप चाय। अच्छा, सोचो इतनी ही चीनी बची है और तब तक मिस्टर राम आ गए, कहीं भाई यार मेहमान आए हैं, थोड़ी चीनी दे देते। तो आपने क्या किया, जितनी चीनी थी वो सारी की सारी उठा के आपने राम को दे दी, और क्या किया, अपनी चीनी आपने पूरी उठा के मिस्टर राम को दे दी, ये मिस्टर राम के पॉट में डाल। तो आपने कहा द लिटिल शुगर आई हैड आई गेव इट टू राम। जो थोड़ी चीनी मेरे पास थी, ज्यादा नहीं थी, पर वो सारी की सारी मैंने किसको दे दी? राम को दे दी। तो ये ध्यान रखना। अब सोचिए, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आप स्कूल से, कॉलेज से घर की तरफ लौट रहे हैं, और आप एक बहुत ही नेक इंसान हैं। आप क्या हैं? आप एक ऑल्ट्रुइस्ट हैं। ऑल्ट्रुइस्ट कौन होता है? वन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है। आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। आप क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। मतलब क्या होता है? वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से प्रेम करता है। आप क्या है? आप एक समैरिटन है।
सैमेरिटन मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं नेक आदमी। खासकर जो ना, जो कोई एक्सीडेंट हुआ है कहीं, उसको उठा के टेम्पो में लाद के और जो हॉस्पिटल पहुंचाते हैं उसको सैमेरिटन कहते हैं। कभी कभी इसको एक फ्रेज के तौर पर अ गुड सैमेरिटन भी बोलते हैं। तो नेक आदमी, वन हु हेल्प्स पीपल इन डिस्ट्रेस, जो मुश्किल में लोगों की मदद करता है उसको हम बोलते हैं अ गुड सैमेरिटन या केवल सैमेरिटन। एक और वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर होता है वन हु हेल्प्स इन फॉर्म ऑफ मनी और गिफ्ट। मैं जो बात कर रहा था उस पर आता हूं, अब ध्यान देंगे। ऑल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, सैमारिटन और बेनिफैक्टर, ये चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है। दे आर सिनोनिम्स टू ईच अदर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर पूछा जाए वन हु हेल्प्स अदर्स, अदर्स की जैसे ही बात आएगी कहेंगे ऑल्ट्रुइस्ट। आपने कहा जो मानव जाति से प्रेम करता है, तो प्रेम के लिए फिल वर्ड है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, और आईएसटी मतलब वो शख्स। तो जो मानव जाति से प्रेम करता है, वन हु लव्स मैनकाइंड। अच्छा, प्यार करेगा तो जाहिर सी बात है चैरिटी करेगा, डोनेशन करेगा, तो किसी न किसी तरह से मदद तो करेगा ना, है कि नहीं।